खबर आपको दे रहा हूं। खबर यह है कि 100% कागजात नामजद की बहाल होंगे, चंद एक के अलावा जिस पर कोई वाकई रीजन होगी, बाकी सबके कागजात नामजद की बहाल होंगे। अगर इलेक्शन हुए तो वजीर आजम का ख्वाब देखने वाले तमाम के तमाम लोग इलेक्शन से भागने की कोशिश करेंगे। वो खबर बहुत बड़ी है। साल के आखिरी दिन की खबर आपको दे दूं कि इन इंतखाबात में, जब भी इंतखाबात हुए, बड़े बुर्ज उल्टेंगे। एक बड़ी सियासी जमात होने के दावेदार सियासी जमात के कुछ लोग बैठते हैं, एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों का अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना मोहम्मद अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। साल का आखिरी दिन, अल्लाह ताला से दुआ है कि आखिरी दिन और नया आने वाला दिन पूरी कौम के लिए रहमतों का दिन हो। नया साल इंसाफ का साल हो। नया साल दहशतगर्दी के खात्मे का साल हो। नया साल पाकिस्तान से उन तमाम सियासतदानों के खात्मे का साल हो जो पाकिस्तान में अवाम की खिदमत की बजाय पाकिस्तानी कौम को लूटते हैं। आज साल का आखिरी दिन, तो मैंने कहा चूंकि मेरा यह व्लॉग साल के आखिरी दिन में आप देखेंगे और साल के नए दिन में भी आप इसे सुनेंगे, देखेंगे, तो आज मैं आपको, मुझे पहले तो कुछ दोस्तों ने लिखा कि राना साहब, आपने अपने पहले व्लॉग में कहा है कि तहरीक इंसाफ के जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उनमें से अक्सरियत के कागजात नामजदगी बहाल हो जाएंगे। हमारे पास इतला यह है, ऐसा नहीं होगा। चले, मैं चैलेंज कर रहा हूं, दिनों की तो ज्यादा बात ही नहीं है। अब तो बस ये जो हफ्ता शुरू होना है, इसी हफ्ते में सब कुछ हो जाएगा। लिख लीजिएगा, अगर ऐसा ना हो तो मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूंगा। खबर आपको दे रहा हूं। खबर यह है कि 100% कागजात नामजदगी बहाल होंगे, चंद एक के अलावा जिस पर कोई वाकई रीजन होगी, बाकी सबके कागजात नामजदगी बहाल होंगे। और साथ आपको यह भी बता दूं, अगर इलेक्शन हुए तो वजीर आजम का ख्वाब देखने वाले तमाम के तमाम लोग इलेक्शन से भागने की कोशिश करेंगे, इलेक्शन को इल्तवा में ले जाने की कोशिश करेंगे। यह आप नोट कर लीजिएगा। मैं कभी गलत बयानी नहीं करता। मेरी हद्दुल वसा कोशिश होती है कि आप तक असल खबर, जमीनी हकायक आप तक पहुंचाऊं। हालांकि इसके लिए बहुत सी मुसीबतें भी सही हैं, बहुत सी मुसीबतें सह भी रहा हूं। आने वाले दिनों में बहुत सी मुसीबतें सहनी भी पड़ेंगी, लेकिन लब खामोश रह नहीं सकते, कलमा हक कहने से बाज आ नहीं सकते। तो लिहाजा इंतजार किया करें और मेरे लिए दुआ भी किया करें, क्योंकि हम लड़ाई इस पाकिस्तान की लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की, पाकिस्तान के अदारों की, पाकिस्तान की जमहूरियत की और पाकिस्तान से वफादारी निभाने वाले अफराद की, चाहे वो सियासत से हैं, चाहे वो फौज से हैं, चाहे वो आम आदमी है, सबकी। पहली खबर आपको मैं दे दूं, खबर बहुत बड़ी है। साल के आखिरी दिन की खबर आपको दे दूं कि इन इंतखाबात में, जब भी इंतखाबात हुए, बड़े बुर्ज उल्टेंगे। तहरीक इंसाफ को फारिग करने का प्लान नाकाम हो जाएगा। तहरीक इंसाफ किसी सूरत फारिग नहीं होगी। अपीलें तैयार हो गई हैं। आपको यह भी बता दूं, तमाम के तमाम लोगों की अपीलें तैयार हो गई। बड़े बुर्ज इसलिए उल्टेंगे
कल जब कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए तो उसके बाद एक बड़ी सियासी जमात होने के दावेदार सियासी जमात के कुछ लोग बैठते हैं, एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में मुख्तलिफ हलकों को टिक मार किया जाता है, उन हलकों की रिपोर्ट्स मंगवाई जाती हैं, सारा कुछ देखा जाता है। तो उस वक्त जो चीजें उनके सामने आती हैं उस पर वो सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि जिन हलकों से वो बड़े नामों को मुस्तरद करके बैठे हैं उन हलकों में अब भी तहरीक इंसाफ के नाम मौजूद हैं। यानी उनको रिपोर्ट्स ये होती है कि बड़े बड़े नामवर लोग उनकी सियासी जमात के इलेक्शन हार रहे हैं इस वक्त की पोजीशन में। और जब नई अपीलें जो कल से दायर हो रही हैं 10 जनवरी तक सुनी जानी है, इन अपीलों में आप देखिएगा हर रोज आपको बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, आपको ये इत्तला मिलेगी कि इतने लोगों की अपीलें बहाल हो मंजूर हो गई हैं, इतने लोग इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो फिर नजर आ जाएगा कि बड़े बुर्ज उल्टेंगे और इनमें सबसे ज्यादा जो लोग हारेंगे वो मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लक होगा। तहरीक इंसाफ को खत्म करने की जो साजिश है मुख्तलिफ सियासी जमातों की वो नाकाम होगी। तहरीक इंसाफ किसी सूरत में खत्म नहीं होगी, हर सूरत में तहरीक इंसाफ रहेगी, पार्लियामेंट के अंदर भी, अवाम के दिलों में भी और हर सियासी महाज पर भी। ये मैं आपको बता रहा हूं, यह आपको आने वाले दिनों में ये सारी चीजें वाज़े तौर पर नजर भी आ जाएंगी। अगली खबर भी आपको दे दूं, अपीलें तैयार हो गई हैं, तमाम की तमाम अपीलें तैयार और इन अपीलों के साथ ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो पहले लगाए गए थे वो डॉक्यूमेंट्स भी लगा दिए गए हैं, पर्चियां दिखा दी गई हैं, वीडियो साथ जा रही हैं, ऑडियो साथ जा रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें साथ जा रही हैं जिसके बाद सवालिया निशान बन जाएगा उन आरोप पर जिन्होंने इब्तदाई तौर पर इन कागजात को मुस्तरद किया है। याद करें, ऐसा ही खेल पीपल्स पार्टी के साथ भी एक वक्त में खेला गया था, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी के भी तमाम लोगों के कागजात मंजूर हो गए थे। सेम यही तहरीक इंसाफ के साथ होगा और तहरीक इंसाफ जीतेगी। मजीद क्या होगा बताएंगे अगले व्लॉग में, क्योंकि सुबह का व्लॉग बड़ा धमाकेदार व्लॉग होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।